द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 26 साल के बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कई विवाद अब उनके पीछे पड़ चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री इस मामले में सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन बाबागिरी के आड़ में बीमारी का इलाज करने का दावा करने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है और इसी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस मामले में मानवाधिकार आयोग भी एक्टिव हो गया है। मध्य प्रदेश के उस जिले के डीएम और एसपी से भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिर कैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बभूति से किसी का इलाज करते हैं और ऐसा करने के चक्कर में कई लोगों की मौत हो जाती है। उनके ही यहाँ अर्जी लगाने आई एक महिला की मौत हुई थी और अब एक बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे मानवाधिकार आयोग भी पड़ा है। ह्यूमन राइट्स वालों ने डीएम और एसपी से कहा है कि इस मामले में हमें जानकारी दीजिए कि यहाँ पर कौन सा यह धंधा चल पड़ा है। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर नवजीवन का यह ट्वीट देखिए। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत पर मध्य प्रदेश मानवाधिकार ने जिले के डीएम एसपी को तलब किया है। आयोग ने इनसे रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पूरी खबर भी प्रकाशित की है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में वह बच्ची इलाजरत हुआ करती थी और वहां पर यह दावा किया जाता है कि बभूति लगाने से लोग ठीक हो जाते हैं, इलाज हो जाता है, बीमारी का इलाज कर दिया जाता है। तो वो 10 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। वो डॉक्टर के पास भी जा सकती थी, लेकिन इस बाबा के चक्कर में पड़ गई। इस वजह से अब यहाँ पर विवाद और बखेड़ा खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। जरा हेडलाइन देखिए। नवजीवन ने लिखा है, मुश्किल में धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम में बच्ची की मौत पर आयोग ने डीएमएसपी से किया जवाब तलब, मांगी रिपोर्ट। खबर क्या है जरा वो देखिए। बताया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची थी। बच्ची को मिर्गी की बीमारी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची को बाबा जी ने बभूति भी दी, फिर भी वो नहीं बची। बाबा जी ने हमें कहा कि इसे लेकर जाओ। परिजनों का कहना था कि शनिवार रात भर बच्ची जागती रही, उसे मिर्गी के दौरे भी आए। रविवार दोपहर उसने आंखें बंद की तो हमें लगा कि नींद आ गई, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। हमें शक हुआ तो जिला अस्पताल लेकर आए। यहाँ आने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बाबा के यहाँ 1.5 साल से ये लोग इलाज करवा रहे थे। और जब वो बच्ची मर जाती है तो बाबा के पास ये लोग उम्मीद लेकर जाते हैं शायद बाबा जी कोई चमत्कार करेंगे और वो बच्ची उठ खड़ी होगी। लेकिन उन्होंने कहा बच्ची तो शांत हो गई, अब इसे मेरे यहां से ले जाओ। यानी बाबा की लीला यहां पर खत्म, बाबा का चमत्कार खत्म। ये अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे बाबाओं ने अब लोगों की जिंदगियों से भी खेलना शुरू कर दिया है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि एक महिला, नीलम नाम था, उत्तर प्रदेश की थी। वो भी बागेश्वर धाम वाले बाबा के चक्कर में पड़ी थी। वहां पर इलाज कराने लगी थी, बभूति मिलती थी और वो ठीक हो जाती थी, ऐसा दावा था। उनके पति का भी कहना था, लेकिन अचानक मौत हो गई। भाई कैसे हुआ ये? इसको लेकर भी खूब सुर्खियां बनी। मीडिया वालों ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस डॉक्टरी ज्ञान पर सवाल खड़े किए थे कि आपका काम अगर सिर्फ प्रवचन देने का है, अगर हिंदू राष्ट्र को लेकर आप इतना माहौल बना रहे हैं तो उस काम में लगी। किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत फैलाने वाले, हथियार फैलाने रखने की बात करना, बुलडोजर रखने की बात कहना, यह कौन सा तर्क संगत है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से किसी के अलमीरा में क्या रखा हुआ है, किसी के परिवार में कौन है, क्या समस्या है, वो जान लेते हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। आपको याद होगा एक खबर आई थी कि वो जब नागपुर गए थे तो नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और कहा यहाँ पर अच्छे अच्छे बाबाओं की पोल खुल गई है, मैं आपको भी चुनौती देता हूं। हमारे द्वारा भेजे गए 10 आदमियों के नाम का डिटेल बता दो कि कौन कहां से है, क्या इसकी जानकारी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर ये आप बता देंगे तो आपको हम लाखों में इनाम देंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो आप एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज करेंगे, आप जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हुआ यूं कि बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तय कार्यक्रम को पूरा करने से पहले ही वहां से भाग निकले। बाद में इन्होंने मीडिया का सहारा लिया
तमाम गोदी मीडिया ने इन्हें जगह दी। हर चैनल पर वो जाकर अपने ज्ञान का बखान करने लगे, हम चमत्कार कर देते हैं, हम सब कुछ बता देते हैं, जबकि ये सबको पता है कि बाबा कौन सा ट्रिक करते हैं। एबीपी न्यूज के पत्रकार तो उनके यहां जाकर दंडवत हो गए। और अब देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। ऐसे में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सब बाबा बागेश्वर धाम को साधने में बस इसलिए जुटा है कि वहां पर लाखों की भीड़ आने लगी है और भीड़ को एक इशारे पर बागेश्वर वाले बाबा वोट में तब्दील कर देंगे। और इसी वजह से जो अर्धकुंभ महायज्ञ शुरू किया उन्होंने, उसमें मुख्य मुद्दा हिंदू राष्ट्र को रख दिया गया। बीजेपी उसे भुनाने पहुंच गई, इसमें मनोज तिवारी पहुंच गए, कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, कांग्रेस से कमलनाथ भी दिखाई पड़े। तो कई नेताओं का जमावड़ा भी वहां पर लगने लगा कि चुनाव का वक्त है तो ऐसे हिंदुओं को साधने के लिए बाबा ही काम आते हैं। और कई मौकों पर देखा गया है जेल में बंद बाबा भी बाहर निकल आते हैं चुनाव के वक्त और फिर माहौल बनाने लगते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी विवादों में फंसे हुए हैं। एक तो उनके पाखंड को लेकर, दूसरा उनके भाई शालिग्राम गर्ग ने जो तमाशा किया उस पर मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ। हथियार लहराना, गाली गलौज करना, मार पिटाई पर उतारू हो जाना, ऐसे संगीन मामले का वीडियो शालिग्राम गर्ग का वायरल हुआ था। इस पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरा गया और फिर आश्रम फिल्म के कई स्क्रीनशॉट दिखाए जाते थे कि हर बाबा के पीछे एक भोपा होता है, यानी वो सहायक। क्या वो सहायक उसका भाई है जो गुंडागर्दी कर लोगों को डराता धमकाता है? इस मामले में बागेश्वर धाम ने सफाई दी कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, हमें संज्ञान में आया है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इस वजह से उन्होंने सफाई देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके आश्रम में जो ताबड़तोड़ मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महिला की मौत, उसके बाद बच्ची की मौत, आखिर क्या कहेंगे बाबा? क्या बभूति ही चमत्कार करती है? अगर उससे कोई जिंदा हो जाता तो फिर साइंस, विज्ञान, डॉक्टर ये किस काम के? ऐसे में जब बाबा कुछ नहीं कर पाते तो डॉक्टर के पास वही परिजन, वही पीड़ित जाते हैं। लेकिन देखिए स्थिति क्या होती है कि डॉक्टर साहब भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समय रहते वहां अगर पहुंचते, इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ते, बाबाओं की बोली के भरोसे ना रहते, तो शायद जिंदगियां बच सकती थी। अब मानवाधिकार आयोग एक्टिव हुआ है, डीएम एसपी से रिपोर्ट मांगे गए हैं। पूछा जाएगा कि बागेश्वर धाम सरकार ऐसा कौन सा मेडिकल तंत्र पढ़े हुए, कौन सा ऐसा ज्ञान का भंडार है उनके पास मेडिकल साइंस का, जिसके जरिए वो बभूति से किसी को ठीक कर देंगे, किसी की मिर्गी ठीक कर देंगे, किसी की बीमारी ठीक कर देंगे, कोई चलना दौड़ना शुरू कर देगा। तो इस पर सवाल तो उठेंगे। अब जवाब तो बागेश्वर धाम को देना है, क्योंकि मानवाधिकार अगर टाइट होगा तो डीएम एसपी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक भी जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।